का स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभुवर हम। आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम संगी सहारा प्रभुवर तू, साथी हमारा भगवन तू। संगी सहारा प्रभुवर तू, साथी हमारा भगवन तू। सबसे न्यारा तेरा विधान हे जगदाता जगदीश्वर। सबसे न्यारा तेरा विधान हे जगदाता जगदीश्वर। खुशियों का स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभुवर हम। आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम। हे ईश्वर, हमने तेरे मंदिर में तेरी सत्य प्रतिज्ञा देखी है। हे ईश्वर, तेरे नाम की स्तुति पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाती है। तेरा दाहिना हाथ मुक्तिप्रद न्याय से भरा है। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम सब प्रभु यीशु का मंदिर में समर्पण का पर्व मना रहे हैं। मूसा के संहिता के अनुसार प्रभु यीशु के जन्म के 40 दिन के बाद प्रभु यीशु के पालक पिता यूसुफ और माता मरियम प्रभु यीशु को यरूशलेम मंदिर में समर्पण करने के लिए जाते हैं। साथ ही साथ माता मरियम का शुद्धिकरण का भी दिवस। आज माता कलीसिया द डे ऑफ कॉन्सेक्रेटेड लाइफ के रूप में भी, समर्पित जीवन के दिवस के रूप में भी आज मना रहे हैं। ताइए हम अपने आप को और हमारी सारी आवश्यकताओं को प्रभु के सामने रखें। हम भी बपतिस्मा के समय प्रभु को समर्पित किए गए हैं और आज की इस मिसा बलिदान में समर्पित जीवन में जो लोग प्रभु की बुलाहट स्वीकार करते हुए समर्पित जीवन जी रहे हैं, उनके लिए भी आइए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें। इस मिसा बलिदान को योग्य रीति से चढ़ाने के लिए अपने पापों को और गलतियों को याद करें और ईश्वर से माफी मांगे। पश्चाताप करते हुए हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। सिरजनहार दया करो, कृपा
शरण में आए। तारणहार दया करो, कृपा करो, हमें क्षमा करो। शरण में आए अंतर्यामी, दया करो, कृपा करो, हमें क्षमा करो, हमें क्षमा करो, हमें क्षमा करो। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर स्वर्ग लोक के स्वामी है। इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त है, तेरा गुणगान करते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। जगत के पाप तू हर लेता है, हम पर दया तू करता है। पिता के लाए विराजमान है, हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, जिस प्रकार आज के दिन तेरा इकलौता पुत्र मानव शरीर में मंदिर में समर्पित किया गया था, उसी प्रकार तेरी कृपा से हम भी शुद्ध मन से स्वयं को समर्पित कर सके। हमारी दीन प्रार्थना सुन ले। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के हृदय और होठों पर हो, ताकि आप लोग ईश्वर की वाणी योग्य रीति से सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी मलाकी का ग्रंथ, अध्याय 3, वचन संख्या 1 से 4। पाठ का मूल वाक्य है, वह प्रभु जिसे तुम खोजते हो अपने मंदिर आ जाएगा। प्रभु परमेश्वर कहता है, देखो मैं अपना दूत भेजूंगा, जिससे वह मेरे लिए मार्ग तैयार करे। वह प्रभु जिसे तुम खोजते हो अचानक अपने मंदिर आ जाएगा। देखो विधान का वह दूत जिसके लिए तुम तरसते हो आ रहा है। कौन उसके आगमन के दिन का सामना कर सकेगा? जब वह प्रकट होगा तो कौन टिकेगा? क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के खार के समान है।
वह चांदी गलाने वाले और शोधन करने वाले की तरह बैठकर लेवी के पुत्रों को शुद्ध करेगा और सोने चांदी की तरह उनका परिष्कार करेगा। तब वे योग्य रीति से ईश्वर को भेंट चढ़ाएंगे और प्रभु परमेश्वर प्राचीन काल की तरह यूदा और यरूशलेम की भेंट स्वीकार करेंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। न चाह कोई सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा। मुझे न चाह कोई सदा तुझे चाहा, उपवन वहाँ मुझे लिए चलो, जहाँ वही मीठा जल, प्रभु मुझे लिए चलो। मुझे न चाह कोई सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 14 से 18। यह आवश्यक था कि वह सभी बातों में अपने भाइयों के सदस्य बन जाए। परिवार के सभी सदस्यों का रक्त मांस एक ही होता है, इसलिए यीशु भी हमारी ही तरह मनुष्य बन गए, जिससे वह अपनी मृत्यु द्वारा मृत्यु पर अधिकार रखने वाले शैतान को परास्त करे और मृत्यु के भय से दास्ता में जीवन बिताने वाले मनुष्य को मुक्त कर दे। वह स्वर्गदूतों की नहीं बल्कि इब्राहिम के वंशजों की सुध लेता है। इसलिए यह आवश्यक था कि वह सभी बातों में अपने भाइयों के सदस्य बन जाए, जिससे वह ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्यों के दयालु और ईमानदार महायाजक के रूप में उनके पापों का प्रायश्चित कर सके। उनकी परीक्षा ली गई है और उन्होंने स्वयं दुख भोगा है, इसलिए वह परीक्षा में दुख भोगने वालों की सहायता कर सकते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। सुर मिलाकर गाए हम, रात दिन प्रभु का नाम एक साथ गाए हम, रात दिन प्रभु का नाम एक साथ गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 वाक्यांश 22 से 40 तक। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया, तब वे बालों को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए।
जैसा प्रभु की संहिता में लिखा है। हर पहलौठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए, और इसलिए भी कि वे प्रभु की संहिता के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कपोत के 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाए। उस समय यरूशलेम में सिमयोन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। वह इस्राएल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली थी कि वह प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। माता पिता शिशु यीशु के लिए संहिता की रीतियां पूरी करने जब उसे भीतर लाए, तो सिमयोन ने यीशु को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव। बालक के विषय में ये बातें सुनकर उसके माता पिता चंभ में पड़ गए। सिमयोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से यह कहा, देखिए, इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा, जिससे बहुत से हृदयों के विचार प्रकट हो जाए और एक तलवार आपके हृदय को आर पार बेधेगी। अन्ना नामक एक नबिया थी जो असेर वंशी फनुएल की बेटी थी। वह बहुत बूढ़ी हो चली थी। वह विवाह के बाद केवल 7 बरस तक अपने पति के साथ रहकर विधवा हो गई थी और अब 84 बरस की थी। वह मंदिर से बाहर नहीं जाती थी और उपवास तथा प्रार्थना करते हुए रात दिन ईश्वर की उपासना में लगी रहती थी। वह उसी घड़ी आकर प्रभु की स्तुति करने लगी और जो लोग यरूशलेम की मुक्ति की प्रतीक्षा में थे, वह उन सबों को उस बालक के विषय में बताया करती थी। प्रभु की संहिता के अनुसार सब कुछ पूरा कर लेने के बाद वे गलीलिया अपनी नगरी नासरत लौट गए। वह बालक बढ़ता गया, उसमें बल तथा बुद्धि का विकास होता गया और उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। वह प्रभु जिसे तुम खोजते हो अपने मंदिर आ जाएगा। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, जैसे हम प्रभु यीशु का मंदिर में समर्पण का पर्व मना रहे हैं, प्रभु यीशु का मंदिर में समर्पण करने का इस पर्व के अवसर पर हमने पहले पाठ में सुना जिस प्रकार मलाकी ने भविष्यवाणी की है कि वह प्रभु जिसे तुम खोजते हो अपने मंदिर आ जाएगा। प्रभु यीशु के पालक पिता संत यूसुफ और माता मरियम यह जानते हुए भी उनके बच्चा ईश्वर का पुत्र है, संहिता को पूरा करने के लिए विनम्र बनकर प्रभु यीशु को जिस प्रकार संहिता में लिखा गया है, हर एक पौलौटा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए। प्रभु यीशु को मंदिर में चढ़ाने के लिए, प्रभु को अर्पित करने के लिए ले आते हैं। वे धर्म की बातों को पूरा करने के लिए, संहिता को पालन करने के लिए हमेशा आगे रहते थे। उसी प्रकार हम देखते हैं सिमयोन और अन्ना को, जो मुक्तिदाता को देखने के लिए जिस प्रभु को मंदिर में लाया जाएगा उसको देखने की अपेक्षा करते हुए विश्वास के साथ और उस विश्वास को मजबूत करते हुए प्रार्थना एवं उपवास के साथ
प्रभु का दर्शन के लिए मंदिर में समय बिताते थे। और जब ही प्रभु यीशु को मंदिर में लाया गया, पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर सिमयोन यीशु को अपने हाथ में लेते हैं और सिमयोन ने ईश्वर का गुणगान करते हुए कहते हैं, मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है। उसी प्रकार अन्ना भी, जो उपवास और प्रार्थना के साथ मुक्तिदाता को और उस प्रभु को मंदिर में देखने की इच्छा से समय बिता रही थी, यीशु को देखती हैं और उनके बारे में सबको बताती हैं। प्रिय भाई और बहनों, हम भी अपने बपतिस्मा के समय मंदिर में या ईश्वर के लिए समर्पित किए गए हैं और हम जो प्रभु के लिए समर्पित किए गए हैं, प्रभु चाहते हैं कि हम पवित्र जीवन बिताते हुए इस समर्पण को हमेशा हमेशा पवित्र बनाए रखें। और जिस प्रकार सिमयोन और अन्ना ने उपवास और प्रार्थना के साथ, विश्वास के साथ मंदिर में प्रभु का इंतजार किया और प्रभु के राह देखते हुए समय बिताए, हम भी हर मिसा बलिदान में प्रभु के मंदिर आते हैं। हर मिसा बलिदान में प्रभु यीशु को देखने की इच्छा से हम विश्वास के साथ आते हैं। हमारे विश्वास के साथ साथ हमें आध्यात्मिक रूप से तैयारी करने के लिए भी यह बात या सिमयोन और अन्ना से हम सीखते हैं। हमारे विश्वास के साथ साथ प्रार्थना व उपवास और हमारे आध्यात्मिक जीवन को हमें मजबूत करना है, ताकि जो प्रभु को हम हाथ में लेते हैं पवित्र यूकरिस्त में, जो प्रभु को हम स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, हम भी विश्वास के साथ ये घोषणा करें कि मेरे मुक्तिदाता को मैंने स्वीकार किया, मैंने मुक्ति को देखा है, मैंने ईश्वर को स्पर्श किया है, मेरे ईश्वर मेरे अंदर हैं। और अन्ना के समान हम यह दूसरों को भी बोल पाए, घोषणा कर पाए कि हमारे अंदर यीशु है या हमने यीशु को ग्रहण किया है। तो प्रिय भाई और बहनों, हर एक मिसा बलिदान में जिस प्रकार सिमयोन ने प्रभु यीशु को अपने हाथ में लिए और घोषणा की, उसी प्रकार जब हम विश्वास के साथ इस वेदी के सामने आते हैं, प्रार्थना के साथ इस वेदी के पास आते हैं, हमें भी उस प्रभु को देखने को मिलता है जो प्रभु इस वेदी पर हर मिसा में आते हैं। ताइए हम हर मिसा बलिदान में जो प्रभु को देखने का सौभाग्य हमें मिला है, विश्वास के साथ हर मिसा बलिदान में हम भाग ले, प्रार्थना करें ताकि हमारा हर एक मिसा बलिदान इस प्रकार प्रभु का दर्शन का और प्रभु को स्वीकार करने का एक अच्छा अवसर बन जाए। समर्पण का समय है, समर्पित करो चरण में, जो भी चाहेंगे यीशु जी भेंट में, हमने सारेंगे यीशु चरण में। मर्जी प्रभु की समझ के जो भी किया, मर्जी प्रभु की नहीं थी ये जान गया। ऊंची समझ तूने जो भी है उपजाया, काम तेरे वो है नहीं अब पछताया। जान भी लो मान भी लो, स्वीकार करो प्रभु ये चढ़ावा, पावन बना लो ये उपहार।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरी कलीसिया का चढ़ावा तुझे पसंद आए, क्योंकि तेरी इच्छा थी कि संसार के जीवन के लिए तेरा इकलौता पुत्र निष्कलंक मेमने की तरह तुझे अर्पित किया जाए। वह युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। आज तेरा सह शाश्वत पुत्र मंदिर में समर्पित किया गया और पवित्र आत्मा द्वारा इस्राएल के गौरव तथा राष्ट्रों की ज्योति के रूप में प्रकट किया गया। इसलिए हम भी उल्लसित होकर अपने मुक्तिदाता की अगुवानी करते और दूतों तथा संतों के साथ तेरा स्तुतिगान करते हुए निरंतर घोषित करते हैं। शक्तिमान परमेश्वर का तू है इकलौता। होसाना 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 होसाना। महिमा उसकी न्यारी है, महिमा उसकी प्यारी है, महिमा उसकी न्यारी है, महिमा उसकी प्यारी है। दूतों के संग हम मिलकर सब गाए होसाना 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 होसाना। धन्य है जो आया है, धन्य है जो आएगा, धन्य है जो आया है, धन्य है जो आएगा। ऊंचे स्वरों से मिलकर हम गाए होसाना 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 होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए।
उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रतापमयी पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोहते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा आपको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सौभाग्य बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वही पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं।
मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से प्रेरित होकर हम सब साहसपूर्वक प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, आपकी शरीर बल्कि आपकी दया से हमारे तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। मेरी आंखों ने उस मुक्तिदाता को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन पवित्र उपहारों की शक्ति से तेरी कृपा हम लोगों में पूर्णता प्राप्त करे। जिस तरह सिमयोन ने तेरे ख्रिस्त का दर्शन पाकर इस संसार से विदा लिया, उसी तरह हम भी प्रभु यीशु से मिलने के लिए सदा उत्सुक रहे और आनंद जीवन प्राप्त करें।
हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले, ख्रिस्त की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे